नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 आपको रेलवे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा और इस तीनों कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर्स मिला और एक कंपनी के ऊपर तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला और वो भी इंटरनेशनली ऑर्डर। तो मुझे लगता है अभी इस तीनों कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। तो एक-एक करके सारे पॉइंट्स को ज़रूर चेकआउट करना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो एक-एक करके सारे वीडियोज़ को शेयर करता हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड क्या है? आप सभी जानते हैं इंडिया की सबसे एक पॉपुलर कंपनी है। मैं पॉपुलर कंपनी इसीलिए बता रहा हूँ कि देखिए टेलीकॉम सेक्टर को अगर देखा जाए, अगर मैं पेयर ग्रुप की बात करूँ तो भारती एयरटेल नंबर 1 है और वो भी किसके लिए? कस्टमर के बेसिस में टेलीकॉम के ऊपर काम करते हैं। वोडाफोन आइडिया तो खत्म हो चुके हैं। अभी मतलब भारती जो एक्सिकॉम है, टाटा कम्युनिकेशंस है, एम है, उसके साथ रेलटेल कॉर्पोरेशन है। देखिए बेसिकली रेलटेल जो कॉर्पोरेशन है वो किसके ऊपर काम करते हैं? रेलटेल कॉर्पोरेशन बेसिकली रेलवे के ऊपर। रेलवे में जितने सारे टेलीकॉम सिस्टम है, जितने सारे नेटवर्क सिस्टम है, वाईफाई सिस्टम है, तो आप स्टेशन में जब आपको वाईफाई मिल जाते हैं, तो टोटल सिग्नलिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर कौन काम करते हैं? रेलटेल काम करते हैं। तो रेलटेल के ऊपर मुझे बहुत पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं इस सेक्टर में सारे कंपनीज के साथ अगर मैं इस सरकारी कंपनी की कंपेयर करूँ तो इसका सेल्स 19% है। प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? 25%। बाकी पूरा सेक्टर का हालत एवरेज हालत देख लीजिए। प्रॉफिट ग्रोथ तो छोड़ ही दीजिए, वो तो नेगेटिव में है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि रेलटेल बेकार कंपनी है, बहुत बड़ा फॉल आएगा, मैं उसके लिए बता दूँ कि रेलटेल के ऊपर इतने दिनों से मैं जब 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 से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे हमेशा इस कंपनी के ऊपर कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिलता हुआ देखने को मिले। नया ना कोई नया ना मतलब नया से नया कोई ट्रेड मिलता हुआ देखने को मिले। तो ओवरऑल इस कंपनी का अगर मैं डिटेल्स को देखूँ, तो आपको मैं बता दूँ, कंपनीज़ के ऊपर कुछ पॉइंट्स को आपको ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहले कंपनी के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए अपस्टॉक के माध्यम से इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया। आप देख सकते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन रिसीव्ड 134 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम अदानी कोनेक्स। तो अदानी कोनेक्स से कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला? 134 करोड़ के आसपास। तो एक शानदार तरीके से प्रोजेक्ट मिला रेलटेल के ऊपर और 134 करोड़ का ऑर्डर ऑर्डर कोई छोटे-मोटे ऑर्डर तो है नहीं। तो कंपनीज़ के ऊपर एक अच्छा खासा ऑर्डर्स मिला और इस ऑर्डर्स के चलते हुए कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ भी आने का चांसेस है। अभी अदानी जो कोनेक्स लिमिटेड है, इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी है। इस अदानी कोनेक्स के माध्यम से कंपनी को ऑर्डर मिला, इस ऑर्डर्स के चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी हो सकता है। तो चलो अभी इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स शेयर कर लेता हूँ, जैसे कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स। देखिए कंपनी के ऊपर अगर मैं चार्ट देखूँ तो कंपनी के ऊपर एक कप बने, उसके बाद हैंडल बने और फाइनली क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो मुझे चाहिए था रीटेस्ट, तो फाइनली यहाँ पे रीटेस्ट किया। तो जब रीटेस्ट किया तब मैंने क्या किया? इस कंपनी के ऊपर एक पोजीशन बनाया। तो मेरा जो टारगेट लेवल होगा इस पॉइंट से मैं टॉप लेवल तक, इस पिक्स लेवल तक 37% तक टारगेट लेके चलूँगा। ये टारगेट मैंने किस तरीके से सेट किया? जो टोटल कप का साइज़ है, इसी लेन को मैंने क्या किया? यहाँ पे मार्किंग कर दिया। और इस टारगेट लेने के पीछे सिर्फ कोई कंपनीज़ का ऑर्डर्स नहीं है। कंपनीज़ के ऊपर जो फाइनेंशियल डेटा है उसके ऊपर मैंने बेस करके काम किया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि क्वार्टरली कंपनी के रिजल्ट तो खराब हो चुके हैं, प्रॉफिट भी खराब हो चुके हैं, उसके लिए बता दूँ आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखना होगा। देखिए प्रॉफिट कितना स्ट्रॉन्ग है और रेवेन्यू तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कहने का मतलब है कि जो कंपनी के सारे पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, एक कॉमेंट मतलब पॉइंट खराब है, उसको देखकर नेगेटिव कहना नहीं है। कंपनी में ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो में मतलब इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है? ज़रूर कमेंट्स करना। चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो रेलवे कंपनी है उसके नाम क्या है? उसका नाम है रेल आरबीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। देखिए आरबीएनएल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं अभी आपको शेयर करूँगा। उससे पहले कंपनी के एक बार चार्ट देख लेते हैं। चार्ट क्या बता रहा है? देखिए आरबीएनएल के ऊपर जब मैंने टेल लिया कुछ रेंज के बेसिस में, मतलब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, उसके अगेंस्ट में जब ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया तब यहाँ पे एंटी बने और मैं हमेशा इसको इस तरीके से स्ट्रेटजीज के ऊपर 1:3 रेशियो का टारगेट लेके चलता हूँ। तो जो मेरा स्टॉप लॉस था वो करीबन 35% के आसपास और मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन 100% के आसपास। तो क्या सही में 100% टारगेट देगा? तो देखिए देगा कि नहीं देगा वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए जिस तरीके से ट्रेंडिंग हुआ और बीच में जब इस हाई मतलब यहाँ पे देखिए जो इसका एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल बन गया था, इस लेवल को जब हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया तो मुझे एक अंदाजा लग रहा था कि वो टारगेट देकर दम देंगे, तो उससे पहले कंपनी का करेक्शन हो गया। अभी देखिए कंपनी यहाँ से धीरे-धीरे करके अगर नीचे आए और 427 लेवल को अगर टच करे, तो यहाँ पे एक पॉजिटिवली एंट्री पॉइंट बन सकता है।
तो पॉजिटिवली एक एंट्री पॉइंट बन सकते हैं। इस एंट्री पॉइंट के बाद कंपनी ऐसे जर्नी करके टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो टोटल जो रेंज बना है वो कितना है, 36% के आसपास। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। अभी कंपनी के कुछ गुड पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी के ऊपर अपडेट क्या है आप देख सकते हैं। रेलवे विकास निगम लिमिटेड सोर्सेस के माध्यम से बताया जा रहा है कि ऑर्डर वर्थ 283.69 करोड़ फ्रॉम ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे से कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिल रहा है, कंपनी का टोटल ऑर्डर मिल रहा है 283.69 करोड़। देखिए आरबीएनएल के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरीके से लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा कंपनी के रेवेन्यूज के ऊपर इफेक्ट आएगा। क्योंकि प्रोजेक्ट अगर मिले तो कंपनी काम भी कंप्लीट करेंगे और काम कंप्लीट होने के बाद कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यूज भी जनरेट करेंगे। तो इस कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ कि कंपनी लगातार प्रोजेक्ट तो मिलता ही है। दूसरी बात, रेलवे बहुत स्ट्रांग हो रहा है और रेलवे में अलग अलग प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कम मतलब कंफर्टेबल और सस्ते में अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन माध्यम है वो है रेलवे। आप खुद ही जाकर एक बार डीपली देख लेना। अगर आपको मान के चलिए कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो अगर वो फ्लाइट से जाएँगे, तो जो चार्जेस आएगा, उससे कई गुना ज़्यादा कम चार्जेस में आपको रेलवे में एक जर्नी देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात सही भी है, टाइम टाइम टू टाइम बहुत सारे रेल पहुँचते नहीं हैं, क्योंकि वंदे भारत जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर इस तरीके से टाइमिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हर पब्लिक कह रहा है, हर कोई कह रहा है, तो कोई बात नहीं, तो वो तो अलग बात है। मुझे तो कौन-सा ट्रेन टाइम में चल रहा है, वो मेरे मेरे इम्पोर्टेंस लेवल में नहीं है। मुझे तो चाहिए कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं ग्रोथ को देखूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं आरबीएनएल का जो ग्रोथ है, स्ट्रांगली सेल्स का ग्रोथ था। थोड़ा-सा करेक्शन हो गया इस मतलब करंट क्वार्टर में। प्रॉफिट भी स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा था, थोड़ा-सा करेक्शन हो गया। लोगों के मन में क्वेश्चन आ गया, क्या सचमुच में कंपनी में ग्रोथ हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। अगर साल भर के डेटा देखो तो देखिए कितना स्ट्रांगली साल भर का डेटा है। प्रॉफिट ग्रोथ का साल भर के डेटा देखिए कितना स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। जो मैंने ट्रेड लिया वो सोच समझ के लिया। क्योंकि कंपनी अगर ट्रेंडिंग में है तो वो आज नहीं तो कल उसको रिकवरी ज़रूर करेगा। हाँ, एक बात आप बोल सकते हैं कि कंपनी का सर वैल्यूएशन बहुत हाई है। ये बात आप आपके साथ में ज़रूर सहमत हूँ, क्योंकि कंपनी सही तरीके से मतलब वैल्यूएशन को देखा तो बहुत हाई है। इंडस्ट्रीज पीई से खुद के पीई के हिसाब से कई गुना ज़्यादा वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन अगर हाई है तो थोड़ा-सा तो करेक्शन है, थोड़ा-सा प्रेशर तो बनेगा, जिसके लिए थोड़ा-सा वो वोलेटिलिटी तो करेगा। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राइट्स। तो बेसिकली राइट्स के ऊपर भी गुड अपडेट है और आज मैं राइट्स के ऊपर एक बहुत बड़े अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज कंपनी इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं और बाहर की कंट्री से कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। वो कंट्रीज़ कौन-सा है और क्या प्रोजेक्ट मिला? चलो एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए राइट्स टोटल ओवरऑल 36 करोड़ का ऑर्डर मिला फ्रॉम कहाँ से? टिस्को, और वो भी अफ्रीका लॉजिस्टिक। तो अफ्रीका लॉजिस्टिक टिस्को कंपनी से कंपनी को कितना 36 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। आप कहेंगे सर 36 करोड़ प्रोजेक्ट मिलने के लिए इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? देखिए कम ये बात भी सही है, फिर भी जो कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़ है, तो उस कंपनी का 36 करोड़ का प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए छोटे-छोटे प्रोजेक्ट ही कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। तो बाकी मेरे हिसाब से जो अफ्रीका से जो कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, अफ्रीकन जो लॉजिस्टिक कंपनी से प्रोजेक्ट मिला और वो भी टिस्को कंपनी के माध्यम से ओवरऑल फोर 4.28 टोटल मिलियन डॉलर का टोटल प्रोजेक्ट मिला, जो अराउंड 36 करोड़ बनता है। तो इस प्रोजेक्ट के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। और ये भी पता चला कि द ऑर्डर हैज़ टू बी एग्जीक्यूट विद इन 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर-अंदर काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। ए 1 ईयर वारंटी देना होगा और उसके साथ-साथ द कंपनी इन्फॉर्म द मतलब इन्फॉर्म कर चुके हैं रिपोर्ट के माध्यम से कि इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी को 6 मंथ के अंदर-अंदर कंप्लीट करना होगा। तो सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि आप मतलब जो राइट्स लिमिटेड है इसके ऊपर भी फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर भी ट्रेंडिंग हमेशा देखने को मिले। हाँ, मानता हूँ कंपनी के ऊपर जो चार्ट बना है उसके अगेंस्ट में क्या कोई ट्रेड बने हैं? हाँ, बिल्कुल बना। अगर मैं यहाँ पे बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ था उससे लेवल तक टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ये जो बाइंग कैंडल का रेंज बने कितना? करीबन 40% के आसपास। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री बनेगा। तो मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर नीचे तो आया था, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते तो आपको तो टारगेट मिल 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 चुका होता।
तो देखिए मैं हमेशा रूल्स को फ़ॉलो करके चलता हूँ। दूसरी बात मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कंपनी टच ना करके ही ऊपर चला जाएगा। तो पता भी होता तो भी मैं एंट्री नहीं लेता क्योंकि मेरा हमेशा एंट्री पॉइंट्स उस जगह पे होते हैं, वहाँ पे मैं बाइंग ऑर्डर लगा के रखता हूँ। अगर एक्टिव हुआ तो बाइंग होगा, नहीं तो वो एक मतलब एक्टिव नहीं होगा। तो मुझे इंतज़ार करना है किसी लेवल तक आने के लिए, तो बार-बार वो इसी जगह पे ट्रेड कर रहा है, तो देखा जाएगा एंट्री मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिले तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं। अगर ना मिले तो कंपनी के ऊपर अपसाइड टेक में ट्रेड मिल सकता है। जैसे कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक कप तो बन चुके हैं, यहाँ पे अगर शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करे तो एक बड़ा-सा धमाका हो सकता है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता रहता हूँ क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि चैनल पूरा के पूरा एजुकेशन पर्पस में आपको सिखाने के लिए है। कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन है, जो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूँ वो मेरा खुद का ट्रेड है और मेरा खुद का रिस्क है। आप आपके रिस्क को किसी वीडियो देखकर काम मत कर लेना। आपका रिस्क को मैनेज करके आप एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ज़रूर काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं, मोसेक्स ओवरसीज़ एडुकन लिमिटेड। तो मोसेक्स ओवरसीज़ एडुकन लिमिटेड बेसिकली 841 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर अपडेट ये है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको 3:1 रेशियो का बोनस देने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 3 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। ये था कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।